हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल द गुरुकुल। होप सो आप सभी होंगे बिल्कुल ठीक, वेल एंड फाइन। तो एक बार आज हम लोग फिर से लेके आए हैं आप लोग के लिए एक बहुत ही ज्यादा बेहतरीन चैप्टर और पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर, जिसका नाम है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो क्या होती है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ? देखिए, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, समझिएगा शब्दों को, ठीक है। सेल क्या होती है जनाब? सेल होती है। भैया कुछ समझे नहीं हम, बस आप इतना समझिए, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्या होती है? सेल होती है। आइए समझाते हैं ये फंडामेंटल यूनिट है क्या। एक चीज बताइए, जैसे हमने फिजिक्स में पढ़ा, हमने बहुत जगह पढ़ा है कि किसी बड़ी चीज की एक छोटी यूनिट होती है, ठीक है। किसी बड़ी चीज की क्या होती है? एक छोटी यूनिट होती है। फॉर एग्जाम्पल, आपने केजी पढ़ा, केजी किलोग्राम। किलोग्राम की छोटी यूनिट क्या होती है? ग्राम होती है, ठीक है। आपने किलोमीटर पढ़ा, किलोमीटर। किलोमीटर छोटी यूनिट क्या होती है? मीटर होती है। ऐसे में पूछ रहा हूं, एक लाइफ की छोटी सी यूनिट क्या होती है? उसे बोलते हैं सेल। क्या बोलते हैं हम लोग? सेल, ठीक है। आइए समझते हैं सेल क्या होता है। ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि किससे बने हुए हैं? सेल से। क्या बोल रहा है? जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म आप देखते हैं अपनी लाइफ में, या फिर आप खुद को ही देखिए, सब कुछ किससे बना हुआ है? सेल से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? सेल से। ये आपको एक सेल दिख रहा होगा? भैया कुछ समझे नहीं, आइए समझाते हैं, समझिए। ये आप हैं, या फिर कह दें ये हमारे ढोलू भाई हैं, ठीक है। भोलू अभी काम से बाहर गए हैं। आगे समझिए, अभी ढोलू भाई बने किससे? आप मुझे से कोई बताएगा मेरे को? बिल्कुल बिल्कुल सही बोला आप लोगों ने। मुझे पता है कुछ ने नहीं बोला, लेकिन फिर भी सही बोला। सुनिए आप, देखिए किससे बने हुए हैं। अब ढोलू के अंदर क्या होगा? लंग्स होंगे, लीवर होगा, ठीक है, हार्ट होगा, ब्रेन होगा। ऐसे बहुत सारे बॉडी ऑर्गन होंगे, ऐसे बहुत सारे बॉडी ऑर्गन होंगे जो कि कुछ ना कुछ एक स्पेसिफाइड वर्क कर रहे हैं उसकी बॉडी को सर्वाइव करवाने के लिए, लाइफ को सस्टेन कराने के लिए। समझ आ रही है बात की नहीं आ रही है? मैं कह रहा हूं, एक ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी के अंदर क्या पाया जाता है? भैया ऑर्गन्स होते हैं। अरे पगले, इन्हीं ऑर्गन के दम पे तो ह्यूमन बॉडी चल रही है ना। अगर दिल नहीं होगा तो क्या ह्यूमन बॉडी काम करेगी? नहीं करेगी। ब्रेन नहीं होगा, ह्यूमन बॉडी काम करेगी? नहीं करेगी, ठीक है। अगर मैं कह रहा हूँ डाइजेस्टिव सिस्टम ही नहीं होगा बॉडी के अंदर, मतलब कि डाइजेशन ही नहीं होगा अच्छे से, खाना ही नहीं बचेगा, तो क्या ह्यूमन बॉडी का कुछ वर्क कर पाएगी? नहीं कर पाएगी, ठीक है। तो अब मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो एक बड़ी चीज है, एक क्या बड़ी चीज है, उसकी बेसिक सी यूनिट है, ठीक है। ऐसी एक ह्यूमन बॉडी है, क्या है हमारे पास? ह्यूमन बॉडी है, ठीक है। अब इस ह्यूमन बॉडी की एक बेसिक सी यूनिट है, अब वही यूनिट समझने जा रहे हैं हम लोग, ठीक है। समझिएगा, ये हमारे पास एक सेल है, क्या ये? एक सेल, ठीक है। अभी जो सेल होते हैं ना, अब इन सेल से क्या बनता है? जब ये सेल बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं, जब ये बहुत सारे सेल क्या होते हैं? इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक है। इन्हें हम लोग बोलते हैं ग्रुप ऑफ सेल। ग्रुप ऑफ सेल यानी कि टिश्यू। क्या बोलते हैं इसे हम लोग? टिश्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टिश्यू बोलते हैं। जी भैया यहाँ तक क्लियर है, आइए आगे बढ़ते हैं। अब मैं बोल रहा हूँ, ये जो टिश्यू है ना, ये ऑर्गन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ऑर्गन। अभी ऑर्गन क्या होता है? अरे पगले, ऑर्गन अभी तूने बताया तो, जैसे किडनी हो गया, ठीक है, लंग्स हो गए, ठीक है, लीवर हो गया, ठीक है, और भाई साहब और बता दो। भैया हार्ट हो गया, हमारा हृदय, दिल जो कि किसी पे आ रखा है, ओहो। आइए, इन सब से क्या बनता है? ह्यूमन बीइंग बनता है। एक ह्यूमन बॉडी बन के तैयार होती है। क्या बन के तैयार होता है? ह्यूमन बॉडी बन के तैयार होती है। आई होप आप लोग को अभी समझ आ रहा होगा ये है क्या पूरा लोचा जो चल रहा है ना। क्लियर हुआ? मतलब एक ह्यूमन बॉडी कैसे वर्क कर रही है, कैसे परफॉर्म हुई, कैसे बनी है। पहले आया हमारे लाइफ में सेल। क्या आया हमारी लाइफ में? सेल। उसके बाद सेल ने क्या करा? जब सारे सेल इकट्ठे हो गए तो क्या बना? टिश्यू बना। अब टिश्यू से क्या बना? ऑर्गन बना। अब ऑर्गन से क्या बना? फिर ह्यूमन बॉडी बनी। क्या बनी? ह्यूमन बॉडी बनी। आपको एक चीज बताऊं, खास बात सुनिएगा बड़े ध्यान से। सेल के बिना एक स्पेसिफाइड फंक्शन होते हैं। हर सेल के क्या होता है? स्पेसिफाइड फंक्शन होते हैं। मतलब कोई भी सेल धक्के से कोई भी काम नहीं करता। समझिएगा बड़े ध्यान से। आइए एक बार कंसंट्रेट करिएगा, जो भी फालतू चीज कर रहे हैं बंद करिए, ठीक है। सुनिए, मैं कह रहा हूं जो ह्यूमन बॉडी में दिल होता है, यानी कि हार्ट होता है, क्या वो खाना डाइजेस्ट करने का काम करता है? क्या वो सोचने का काम करता है? क्या भैया कैसी बातें कर रहे हो? वो धड़कता है, उसका काम है पंपिंग, ठीक है। तो बिल्कुल जैसा आप सोच रहे हैं, बिल्कुल सही बात। मतलब हार्ट क्या कर रहा है? स्पेसिफाइड वर्क कर रहा है। कैसा वर्क कर रहा है? स्पेसिफाइड वर्क कर रहा है। अगर उसका काम है धड़कना और ब्लड को पंप करके पूरी बॉडी तक पहुंचाना, तो वो वही काम कर रहा है और कुछ काम नहीं कर रहा है। आइए, जैसे मैंने एग्जांपल लिया था अभी किडनी का, किसका लिया था भाई साहब यहाँ पे? किडनी। क्या किडनी सोचने का काम कर रही है? क्या किडनी ब्लड को ट्रांसपोर्ट कराने में हेल्प कर रही है, मतलब कि पंप कर रही है किडनी? जी नहीं भैया, बिल्कुल ऐसा हो ही नहीं सकता। किडनी काम क्या कर रही है भैया? ब्लड प्योरीफाइंग। क्या कर रही है? ब्लड को प्योरीफाई।
जो आप पानी पी रहे हैं, जो आपका बॉडी का ब्लड है, वो सब क्या, अब वो बहुत बड़ी फंक्शन की बात है, उसको छोड़िए, मतलब किडनी का काम ये तो नहीं है, ठीक है। आइए एक और बात पूछ लेते हैं आपसे, चलिए। क्या जो ब्रेन है, क्या भाई साहब हमारे पास ब्रेन है, जो कि आप में से कुछ के पास शायद नहीं होगा आइए, जस्ट किडिंग, ठीक है। अभी जो ब्रेन है, ठीक है, अब क्या ब्रेन डाइजेशन का काम करता है? भैया कैसी कैसी बातें कर रहे हो आप। तो बस यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं पगले में, कि हर ऑर्गन अपना एक फंक्शन परफॉर्म करता है, कोई अदर फंक्शन परफॉर्म नहीं करता है। तो अब एक चीज बताइए मेरे को, ये जो सेल हमने पढ़े, ये जो हमने क्या पढ़ा भाई, सेल पढ़ा, क्या पढ़ा, सेल पढ़ा, ठीक है। तो ये जो सेल होगा ना, ये हर एक अलग अलग वैरायटी के सेल होंगे। अब क्या करता है, जैसे मानिए अब हार्ट का काम क्या है, पंप करना। अब जो पंप करने वाले सेल होंगे ना, वो सारे सेल एक ग्रुप बनाएंगे, वो सारे सेल क्या बनाएंगे, एक ग्रुप बनाएंगे, यानी कि टिश्यू परफॉर्म करेंगे, क्या परफॉर्म करेंगे, एक टिश्यू को क्रिएट करेंगे। अब एक टिश्यू से क्या बनेगा, ऑर्गन बनेगा। अब कौन सा ऑर्गन बना भाई, हार्ट बना, क्योंकि मैंने कौन से टिश्यू लिए थे, पंपिंग वाले टिश्यू लिए थे जो पंप करेंगे, ठीक है। और सेल भी कौन से लिए थे, पंप करने वाले। तो पंप करने वाले सेल, उसने क्या बनाया, पंप करने वाले टिश्यू। अब वो टिश्यू से क्या बना, ऑर्गन। कौन सा ऑर्गन, हार्ट बना हमारा ह्यूमन बॉडी का, ठीक है। ऐसे ही आइए समझिए, मैंने सेल पता है कौन सा लिया, मैंने सेल लिया भाई साहब थिंकिंग वाला, मतलब जो कंट्रोल करता है, क्या करता है, कंट्रोल करने वाला सेल, कंट्रोलिंग वाला, ठीक है। इसने क्या बनाया, अपने जैसे और ढेर सारे सेल ढूंढे जो कि यही सेम फंक्शन परफॉर्म करते हैं। फिर उसने क्या बनाया, ब्रेन बनाया, क्या बनाया, ब्रेन बनाया। अब ब्रेन का काम क्या है, सोचना, थिंक करना और सारे ऑर्गन्स को मतलब कंट्रोल करना, ठीक है। तो अब जो इसके सेल होंगे वो इसके जैसा फंक्शन परफॉर्म करते होंगे। अब समझ आ रही बात, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जी जी बिल्कुल हो रहा है। आइए, तो बस यही चीज हमारी समझाने की कोशिश थी आपको, कि हर सेल का, हर टिश्यू का, हर ऑर्गन का अपना एक स्पेसिफाइड फंक्शन होता है, ठीक है। क्लियर होगी बात, चलिए आगे, ठीक है। आपको समझ आ गया ना आज आप कैसे बने हैं। आइए, तो अब बात करते हैं जो सेल हम कर रहे हैं, उस सेल को डिस्कवरी किसने करी? भैया, द फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रोबर्ट हुक। हु डिस्कवर सेल, रोबर्ट हुक। कब डिस्कवर किया, 1665 में। कब डिस्कवर किया था भाई साहब, 1665 में। भूलने का नहीं, बिल्कुल भी नहीं भूलना, ठीक है। कब किया था, 1665 में। अब उसे कैसे पता लगा इस दुनिया में सेल एग्जिस्ट करते हैं? ही ऑब्जर्व अ सेल इन अ कॉर्क स्लाइस। अबे कॉर्क स्लाइस क्या होती है, कॉर्क स्लाइस यानी कि बार्क ऑफ अ ट्री। अब भैया यार ये बार्क ऑफ ट्री क्या होता है, आइए समझिए। पेड़ देखा है, पेड़ कहीं का देखा होगा, पेड़ के ऊपर ना छाल निकली रहती है पेड़ की, ठीक है। बस उसी को कहते हैं कॉर्क, या फिर हम बार्क ऑफ ट्री कहते हैं, ठीक है। विद हेल्प ऑफ प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप, मतलब पुराने जमाने का कोई माइक्रोस्कोप हुआ विद हेल्प ऑफ उसके, ठीक है। सुनिए कहानी। अब उसने इस छाल को लिया और माइक्रोस्कोप के अंदर रख रहा, कहां रखा भाई, माइक्रोस्कोप में रख के देखा। जब उसने माइक्रोस्कोप में रख के देखा ना, तो उसे पता क्या दिखाई दिया, उस जनाब को दिखाई दिया भाई साहब, कुछ ऐसे स्ट्रक्चर दिखाई दिए, कुछ ऐसे क्या दिया भाई साहब, स्ट्रक्चर दिखाई दिए, ठीक है। कुछ ऐसे करके स्ट्रक्चर दिखाई थी। अब देखो आपको कैसे दिखाई दे रहे हैं, छोटे छोटे कंपार्टमेंट दिख रहे हैं, नहीं छोटे छोटे कंपार्टमेंट बने पड़े हैं, बॉक्सेस बने पड़े हैं कुछ, है ना। और सब में क्या एक बिंदी दे रखी है। अब वो बिंदी पता क्या है, न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं सब लोग, न्यूक्लियस बोलते हैं, ठीक है। अभी जो आप ये जो मेम्ब्रेन देख रहे हैं, रेड कलर की जो बाउंड्री दिख रही है आपको, इसे बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं सब लोग, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या फिर बोल सकते हैं सर सेल मेम्ब्रेन। क्या बोल सकते हैं, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। अब ये जो खाली पार्ट है भैया, इसे क्या बोलेंगे फिर, ये जो खाली खाली पार्ट देख रहे हैं ना आप, इसे बोलते हैं साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। अब मैं आपको क्यों बातें बता रहा हूँ, आपको आगे जाके इजी रहेगा थोड़ा सा, ठीक है। समझ गए, इतना क्लियर हो गया, बहुत आसान था, कोई दिक्कत वाली बात। क्या क्या भाई, रोबोट हुक ने 1665 में पेड़ की छाल ली, मतलब बार्क या फिर कॉर्क ऑफ ट्री लिया, उसको जब माइक्रोस्कोप में रखा तो इन्हें कुछ ऐसा कंपार्टमेंट टाइप स्ट्रक्चर दिखाई दिया था। कुछ ऐसे बॉक्सेस बॉक्सेस से दिखाई दिए थे, ठीक है। छोटे छोटे से कमरे बने हुए थे हर जगह, ठीक है। अच्छा अब ध्यान से देखें, अगर इसे ध्यान से देखेंगे, ध्यान से, कुछ हनी कॉम्ब की तरह दिखाई दे रहा, छत्ता देखा है मधुमक्खी का, ऐसे बॉक्सेस बने रहते हैं ना, हाँ बस वैसा कुछ दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल, तो मतलब एक हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, हनी कॉम्ब, हाँ जी भैया बिल्कुल दिखाई दे रहा है थोड़ा थोड़ा। बस समझिए, आपको सब आ गया आप, ठीक है। भाई इतना ही समझाना था, तो समझिए कैसा दिखाई दे रहा था, इट लुक लाइक ए हनी कॉम्ब कंस्टिट्यूटिंग मैनी लिटिल कंपार्टमेंट, या फिर बॉक्सेस। मैंने क्या बोला था, छोटे छोटे कंपार्टमेंट बने हुए दिख रहे हैं, या फिर बॉक्सेस बने हुए दिख रहे हैं, दिख रहे थे कि नहीं दिख रहे थे? जी बिल्कुल भैया, देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब रोबोट हुक ने इन बॉक्सेस सेल को पता क्या बोला, लैटिन वर्ड में बोला लिटिल रूम। क्या बोला, अ लिटिल रूम, अ लिटिल रूम। समझ आ रही कहानी की नहीं समझ आ रही आप? अब मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। कुल मिला के बात क्या थी, रोबोट हुक ने 1665 में सेल की डिस्कवरी करी, किसकी हेल्प से करी, कॉर्क ऑफ स्लाइस, या फिर कॉर्क कह लो या फिर स्लाइस कह लो, किसकी, पेड़ की छाल से, यानी कि, ठीक है।
फिर उन्होंने क्या देखा कि वो जो सेल है ना, वो बॉक्सेस, छोटे छोटे कंपार्टमेंट में बटे हुए हैं, ठीक है, मतलब हनी कॉम्ब स्ट्रक्चर की तरह दिखाई दे रहे हैं। उस हनी कॉम्ब स्ट्रक्चर यानी कंपार्टमेंट ऑफ बॉक्सेस लाइक स्ट्रक्चर को उसने क्या बोला लैटिन वर्ड में, अ लिटिल रूम, ठीक है, भूलने का नहीं बिल्कुल भी। अभी जो वर्ड सेल है, ये जो वर्ड हम सेल है, डिस्क्राइब दिस यूनिट इज यूज्ड टिल दिस डे इन बायोलॉजी इज कॉल्ड सेल बायोलॉजी। आज हम जिस आज हम अगर सेल के बारे में पढ़ते हैं, आज अगर हम लोग सेल के बारे में पढ़ते हैं, तो हम पता है क्या बोलते हैं, हम सेल बायोलॉजी के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है, क्लियर होगी बात। जैसे कि आप लोग को पता नहीं कि दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, यहाँ पे देखिए, ये है हमारे पास साइटोप्लाज्म, ये क्या हमारे पास साइटोप्लाज्म, साइटो, एक मिनट पेन को थोड़ा पतला कर लेते हैं ना, ये हमारे पास क्या है गाइस, साइटोप्लाज्म, ठीक है। ये हमारे पास न्यूक्लियस, क्या है हमारे पास न्यूक्लियस, ठीक है। आपको चीज बताऊं, जब साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस, इन दोनों को हम लोग बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म, क्या बोलते हैं दोनों को हम लोग, प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं, ठीक है। ये जो बाउंड्री देख रहे हैं यहाँ पे, ये वाली बाउंड्री, ठीक है, इसे बोलते हैं हम लोग सेल मेम्ब्रेन, क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। आई होप आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। ये हमारे कुछ बेसिक पार्ट ऑफ सेल है, मतलब ये 3 पार्ट हमें जरूरी है जानना, ठीक है। मतलब एक सेल किन चीजों से मिलकर बना है, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन। कुल मिलाकर अगर 2 पार्ट में बोले तो प्रोटोप्लाज्म और सेल मेम्ब्रेन से मिलकर क्या बना, एक सेल पूरा तैयार हुआ हमारे पास, ठीक है। आई होप आप लोगों को सारा क्लियर हो रहा होगा बेसिक अच्छे से, ठीक है। चलते हैं आगे। आप लोग ये चीज हूँ, बहुत ही अमेजिंग बात है, लीवन हुक ने 1674 में पता क्या खोज करी थी, फ्री लिविंग सेल, फ्री लिविंग सेल। अब वो कहाँ करी थी भाई साहब, सुनना, पॉन्ड वाटर में, कहाँ पे, पॉन्ड वाटर में, फर्स्ट टाइम। मैं क्या बोल रहा हूँ सुनना पड़ेगा, इससे क्या समझ आता है कि रोबोट हुक ने जिन सेल की खोज करी थी ना, वो डेड सेल थे। कैसे सेल थे वो, डेड सेल थे, मरे हुए सेल थे, ठीक है। कैसे सेल थे वो, मरे हुए सेल थे। लेकिन अगर कोई पूछे लिविंग सेल की खोज किसने करी, तो क्या बोलोगे, लिवन हुक ने, लिविंग लिवन हुक, लिविंग लिवन हुक, लिविंग लिवन हुक, याद हो गया, लिविंग सेल की खोज किसने करी, लिवन हुक ने करी। कहां पे, इन पॉन्ड वाटर, कहां से मिले थे उसे वो सेल, पॉन्ड वाटर से मिले थे। क्लियर होगी बात, कोई दिक्कत, कब करी थी, 1674 में, ठीक है। चलते हैं आगे। आगे कहानी थी रोबोट ब्राउन की, किसकी, रोबोट। देखो पता है कहानी क्या है, साइंटिस्ट लोग ना रुकते नहीं है, इनको क्या दिक्कत है, अगर एक ने कर दिया तो मैं कैसे पीछे हट गया, ठीक है। इन्हें हमेशा आगे बढ़ने की होड़ रहती है। तुमको भी समझा रहा हूँ भाई साहब, जीवन में आगे बढ़ना है, मेहनत करो, कूला एकदम आग लगा दो, ठीक है। आ जाओ। अब रोबोट ब्राउन ने क्या करा 1831 में, कहता बाबा मैं क्यों चुप रहूं, उसने डिस्कवर कर दिया न्यूक्लियस सेल के अंदर। आई मैंने आपको पीछे पढ़ाया ना, सेल 3 बेसिक पार्ट से बना है, किससे, प्रोटोप्लाज्म, सॉरी साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस। अरे ये पगले, जो न्यूक्लियस की खोज करी किसने करी, ये करी रोबोट ब्राउन ने, किसने करी, रोबोट ब्राउन ने करी। क्लियर हो गया, आइए चलते हैं आगे। अब मैंने जो बताया आपको प्रोटोप्लाज्म, मैंने क्या बोला, जहां पे अगर आप साइटोप्लाज्म और सेल मेम्ब्रेन को अगर जोड़ दो तो क्या बनता, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ सही था। साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को अगर हम एक साथ बोले तो हम क्या बोलेंगे उसे, प्रोटोप्लाज्म, क्या बोलेंगे, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को अगर एक साथ बोले तो क्या बोलेंगे हम लोग, प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। फॉर द फ्लूइड सब्सटेंस ऑफ द सेल, मतलब जो प्रोटोप्लाज्म है ना, वो फ्लूइड सब्सटेंस कहाँ है, सेल का, मतलब थोड़ा तरल पदार्थ है कहाँ का भाई, सेल का। इन्होंने पुरकिन जी ने खोज करी, कब करी थी, 1839 में, 1839 में, ठीक है। आइए अब छोटा सा और इतिहास है, वो भी समझ लीजिए, ये इतना पढ़ लिया तो, ठीक है। तो हम कोई भी चीज क्यों छोड़नी। ये जो सेल थ्योरी है ना, दैट आर ऑल प्लांट और एनिमल सेल, अभी मैंने आपको बताया नहीं है। देखो सेल 2 तरह के होते हैं, प्लांट सेल होता है एक, क्या होता है, एनिमल सेल होता है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे, अभी विस्तार से पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। कंपोज्ड ऑफ सेल, द सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, हमने पढ़ लिया, वाज प्रेजेंट बाय द 2 बायोलॉजिस्ट। अभी हमने पूरी कहानी पढ़ी ना, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड अ सेल, ठीक है, ये वो फलाना ढिमकाना। अब ये ना किसने बताया बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, 2 बायोलॉजिस्ट थे, एक का नाम क्या था भाई साहब, स्क्लीडन एंड श्वान। स्क्लीडन ने कब बताया भाई, 1838 में, और श्वान ने कब बताया, 1839 में, ठीक है। इन्होंने बस प्रेजेंट किया अपना बेसिक यूनिट ऑफ जो भी है सेल्स, ठीक है। आई होप आप लोग को इतना तो क्लियर हो गया, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। अगर आपको याद करने का तरीका बताऊं, सिंपल याद करना है, देखो कैसे। हमने पढ़ा रोबोट हुक, रोबोट हुक के बारे में, रोबोट हुक ने किसको डिस्कवर किया, सेल को। वो सेल कौन से थे, डेड सेल। कैसे सेल थे वो, डेड सेल थे। आइए फिर आया भाई रोबोट ब्राउन, रोबोट ब्राउन ने किसकी खोज करी भाई, न्यूक्लियस, किसकी खोज करी है, न्यूक्लियस। इतना याद रख लेंगे, याद रख लेंगे। आइए अब मैं कहूं जो सेल थे लिविंग वाले, जो सेल थे लिविंग वाले, उसकी खोज किसने करी, लिविंग लिविंग सेल यानी कि लिवन हुक, किसने करी भाई, लिवन हुक ने करी, ठीक है। स्पेलिंग देख लीजिए लिखी हुई है, लिवन
हुक ने करी, ठीक है। चलते हैं आगे। और क्या हमारे पास दो बायोलॉजिस्ट थे जिन्होंने पूरी सेल की थ्योरी दी, नाम क्या था, स्क्लीडन और श्वान, ठीक है। पुरकिन जी ने क्या खोज करी थी, प्रोटोप्लाज्म की, प्रोटोप्लाज्म। देखो पी से प्रोटोप्लाज्म और पी से पुरकिन जी, पुरकिन जी। आई होप याद हो जाएंगे, कोई सिंपल है, बहुत सिंपल है। देखो डेड सेल, रोबोट हुक, न्यूक्लियस, रोबोट ब्राउन, यहां तक बात खत्म, ठीक है। अब लिविंग सेल यानी कि लिवन हुक, पुरकिन जी यानी कि प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। आप लोग एक कहा बताऊं, जितने भी सेल है ना, डिफर इन साइज, शेप और स्ट्रक्चर। सारे सेल जो होते हैं वो अपने अपने अलग अलग साइज के होते हैं, अलग अलग शेप के होते हैं, अलग अलग क्या होता है, सबका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। यहाँ पे देखो ऑनियन पील का एग्जांपल है, और क्या वेरियस सेल इन ह्यूमन बॉडी। अब ह्यूमन बॉडी के अंदर एक सेल तो होता नहीं है भाई साहब, बहुत सारे ऑर्गन है, मतलब बहुत सारे सेल भी होंगे, ठीक है। क्लियर होगी बात। और कोई चीज बताऊं, वैसे जो सेल है ना दो तरीके के और होते हैं, एक होता है यूनिसेलुलर और एक होता है मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर जिनके पास मतलब एक ही सेल है, और मल्टी सेलुलर जिनके पास बहुत सारे सेल हैं। अब ह्यूमन बॉडी में देखो बहुत सारे सेल होते हैं, कैसे पता भैया, क्योंकि बहुत सारे अलग अलग ऑर्गन है, अलग अलग फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, तो ऑफ कोर्स और नॉर्मल सी बात है, सेल भी क्या होंगे, अलग अलग तरह के होंगे, ठीक है। आइए आपकी बुक में ये ऑनियन पील दे रखी है। ऑनियन पील यानी कि क्या, भाई अगर आप प्याज खाते हुए देखो ना, छिलका सा निकल आता है व्हाइट कलर का आगे वो लेयर, उसी को बोलते हैं ऑनियन पील। क्या बोलते हैं उसी को हम लोग, ऑनियन पील। ये देखिए यहाँ पे ऑनियन पील का जब डिस्कवर किया, देखा गया तो क्या क्या निकला था। ऑनियन पील कुछ ऐसे दिखाई दी थी, वही कंपार्टमेंट बॉक्सेस की तरह, इसको बोलते हैं सेल वॉल, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस, ठीक है। इसका हम आगे पढ़ेंगे अच्छे से, ये बस आपकी बुक का एक टॉपिक है तो मैंने सोचा आपको दिखाई दिया जाए। चलते हैं आगे। टाइप्स ऑफ सेल पे, यार सेल कितने तरह के होते हैं, क्या किसी ने देखे हैं, किसी को पता है? सेल ना बहुत अलग अलग तरह के होते हैं, कुछ आपकी बुक में जो बेसिक बता रखे हैं मैं आपको बता के आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है। पहला हमारे देख रखा है स्मूथ मसल सेल, ब्लड सेल, नर्व सेल। नर्व सेल आप लोगों को पढ़ाएंगे बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ही सिंपल है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। ब्लड सेल आप लोगों को पहले भी अगर बता चुका हूं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, याद आया कि नहीं आया? होप सो याद आ जाए, नहीं याद आया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये भी पढ़ेंगे हम लोग। फैट सेल सिलेबस का पार्ट नहीं है, बस जान लीजिए, ठीक है। बोन सेल, स्पर्म, ओवम, ये सब हम पढ़ेंगे 10th में। कब पढ़ेंगे? 10th क्लास में, ठीक है। अभी के लिए इतना बेसिक्स बहुत है। चलें आगे। अब मैंने आपको ऐसे कहा था कि ईच काइंड ऑफ सेल परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन, हर एक अलग अलग तरीके का सेल अलग अलग फंक्शन को परफॉर्म करता है, ठीक है। दिस मीन्स द डिफरेंट पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। इसका मतलब क्या है, डिफरेंट पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी, अलग अलग पार्ट ह्यूमन बॉडी का अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करता है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया। द ह्यूमन बॉडी हैज अ हार्ट, हार्ट का काम क्या है, टू पंप ब्लड। स्टमक का काम क्या है, डाइजेस्ट द फूड, ठीक है। मतलब क्या है, सिंगल सेल के डिवीजन ऑफ लेबर हो रखे हैं, मतलब लेबर क्या काम करता है, अलग अलग लेबर अलग अलग काम करते हैं, ऐसे ही अलग अलग सेल क्या कर रहे हैं, अलग अलग काम पर कर रहे हैं, ठीक है। क्लियर इतना? चलें आगे, ठीक है। इनफैक्ट ईच सेल हैज गॉट सर्टेन स्पेसिफिक कंपोनेंट विद इन सेल ऑर्गेनेलिस। ओहो, ये कहां पहुंच गए हम लोग, यार चीज बताओ, मैंने कहा नहीं हर बड़ी चीज की एक छोटी यूनिट होती है, ऐसी अब सेल भी तो एक तरह से बड़ा ही हो गया, अब वो हमारे लिए छोटा है सेल, ठीक है। अब उस सेल की भी बेसिक यूनिट होती है एक, आइए समझते हैं वो क्या होती है। इसको बोलते हैं सेल ऑर्गेनेलिस। क्या बोलते हैं? सेल ऑर्गेनेलिस। समझाओ एक तरह से, सिंपल से, एकदम सिंपल समझेंगे। देखो ह्यूमन बॉडी है ना, ह्यूमन बॉडी के अंदर बहुत सारे ऑर्गन होते हैं कि नहीं होते? क्या होते हैं? ऑर्गन होते हैं कि नहीं होते? खुद बताओ आप लोग। होते हैं भैया, अभी तो पीछे पड़ के आए, ठीक है। तो वही चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं पगले। जब ह्यूमन बॉडी के अंदर ऑर्गन होते हैं तो इस सेल के अंदर जो उसके ऑर्गन होंगे ना, अब इन्हीं ऑर्गन को पता है क्या बोलते हैं? ऑर्गेनेलिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑर्गेनेलिस बोलते हैं। इतना सा फर्क है बस। जैसे ह्यूमन बॉडी के अंदर ऑर्गन होते हैं, सेल के अंदर भी क्या होता है? ऑर्गन होते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्गेनेलिस बोलते हैं, ठीक है। आइए पढ़िए। अब एक चीज रही, एक और चीज आप सिंपल बता देंगे। देखिए अगर मैं कह रहा हूं ह्यूमन बॉडी के अंदर जो ऑर्गन होते हैं, क्या सारे ऑर्गन एक जैसा फंक्शन परफॉर्म करते हैं? नहीं भैया, सारे अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो सेम टू सेम एक सेल के अंदर क्या है? सेल ऑर्गेनेलिस है, तो सारी सेल ऑर्गेनेलिस का एक जैसा फंक्शन परफॉर्म करेगी? कतई ही नहीं भाई साहब, कतई नहीं, हो ही नहीं सकता। तो मतलब ये सारी भी अलग अलग फंक्शन परफॉर्म कर रही है, मतलब सबके पास अपना कुछ ना कुछ एक स्पेशल फंक्शन होगा। समझिए, लफ्जों को पकड़िएगा। ईच काइंड ऑफ सेल, आइए पढ़ते हैं। ईच काइंड ऑफ सेल ऑर्गेनेलिस परफॉर्म स्पेशल फंक्शन। हर काइंड ऑफ अलग अलग तरह की सेल ऑर्गेनेलिस क्या कर रही है? अलग अलग फंक्शन को परफॉर्म कर रही है, कोई स्पेशल फंक्शन परफॉर्म कर रही है। हर एक सेल हर एक स्पेशल फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। मेकिंग अ न्यू मटेरियल इन द सेल, कुछ ना कुछ नया मटेरियल बनाने के लिए, या फिर क्या करने के लिए? क्लियरिंग ऑफ वेस्ट, बॉडी के अंदर का वेस्ट साफ करने के लिए, ठीक है। A cell is able to live and perform all this function basic of this cell organelles। अब सेल भी क्या करता है? सर्वाइव करता है, लीव करता है और फंक्शंस को परफॉर्म करता है, किसकी हेल्प से? इन्हीं सेल ऑर्गेनेलिस की वजह से, ठीक है। जैसे एक ह्यूमन बॉडी, एग्जांपल को समझते रहिए और बिल्कुल ध्यान से कैचअप करिएगा, ठीक है। जैसे एक ह्यूमन बॉडी क्या करती है, ह्यूमन बॉडी के अंदर जो ऑर्गन होते हैं सारा फंक्शन परफॉर्म करने में हेल्प करते हैं, यहाँ तक कि डाइजेशन से लेके एक्सक्रेशन तक, खाने से लेके निकालने तक का सफर,
ठीक है, सारे बॉडी के ऑर्गन परफॉर्म कर रहे हैं। ऐसे ही एक सेल के अंदर भी इसके ऑर्गन खाने से लेके पचाने से लेके निकालने तक का सारा फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, अब इससे क्या कर रहे हैं, जैसे अब ये ह्यूमन बॉडी है, उसके सारे जो बॉडी ऑर्गन है वो उसे सर्वाइव करने में हेल्प कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ऐसे ही एक जो सेल है, उस सेल के अंदर जो ऑर्गेनेलीज है वो उसे सर्वाइव करने में क्या कर रही है, हेल्प कर रही है। क्लियर होगी बात। दीज सेल ऑर्गेनेलीज टुगेदर कंस्टिट्यूट द बेसिक यूनिट कॉल्ड द सेल। अब ये जो सारी सेल ऑर्गेनेलीज है मिलके क्या बना रही है, सेल बना रही है। ठीक है, क्लियर होगी बात। आइए एक बार दोबारा आप लोग को थोड़ा सा क्लियरली समझाता हूँ। जैसे हमने पढ़ा है ह्यूमन बॉडी किससे बनी हुई है, ऑर्गन से। ठीक है, ये ऑर्गन किससे बने हुए हैं, टिश्यू से। एक मिनट, ठीक है, टिश्यू से। अभी टिश्यू किससे बने हुए हैं, सेल से बने हुए हैं। ऐसे मैं क्या बताने जा रहा हूं आपको, ये जो सेल है, अभी जो सेल है इसके आगे का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब ये सेल किससे बना हुआ है, सेल ऑर्गेनेलीज से। सेल ऑर्गेनेलीज से अलग अलग तरह की ऑर्गेनेलीज होती हैं, उन वो सब मिलके क्या बनाती हैं, सेल बनाती हैं। ठीक है, चलें आगे। क्लियर हो गया होगा आप लोग को। जैसे कि मैंने आपको बोला दो तरीके के सेल होते हैं, एक होता है यूनिसेलुलर, एक होता है मल्टी सेलुलर। अब समझिए यूनिसेलुलर क्या होता है। यूनिसेलुलर वो होता है जिसके पास क्या होता है, खाली सिंगल सेल। ठीक है, आप लोगों को अमीबा पता है, अमीबा, अमीबा के पास खाली सिंगल सेल होता है। मतलब कि जो खाने से लेके निकालने तक का सफर होगा ना, पूरा कौन करेगा, ये खाली सिंगल सेल करेगा। कौन करेगा, सिंगल सेल करेगा। लेकिन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट मोर देन वन सेल, इनके पास एक से ज्यादा सेल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बॉडी देखिए, है ना, खाएगा कोई और, निकालेगा कोई और पार्ट। ठीक है, मतलब कोई और सेल। ठीक है, ऑल द नेसेसरी प्रोसेस ऑफ लाइफ आर कैरिड आउट अ सिंगल सेल ओनली। तो वही तो मैंने बोला, जितना भी नेसेसरी पार्ट ऑफ लाइफ है कौन कैरी कर रहा है, सारा ये सिंगल सेल कैरी कर रहा है। ठीक है, लेकिन ह्यूमन बॉडी में लाइक डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म बाय द मल्टीपल सेल, अलग अलग सेल अलग अलग फंक्शन को परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, इनकी इरेगुलर शेप होती है, कोई डेफिनेट शेप नहीं होती है, इनकी एक डेफिनेट शेप होती है। जैसे आपने देखा ही होगा, अमीबा की डेफिनेट शेप होती है, नहीं होता। अमीबा किसी भी शेप में चेंज हो सकता है, लेकिन ह्यूमन बॉडी एक डेफिनेट शेप में होता है कि नहीं होता है, ऑब्वियस सी बात है, होता है। ठीक है, अब जो सिंगल सेल होते हैं उनका लाइफ स्पैन क्या होता है, शॉर्ट होता है। क्या होता है, शॉर्ट। लेकिन जो मल्टी सेल उनका लाइफ स्पैन क्या होता है, लॉन्ग होता है, वो लंबे जीते हैं। ठीक है, अमीबा वो मुश्किल से महीना, हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता जी लिए। ठीक है, अब ह्यूमन बॉडी कैसे जीती है, लॉन्गर, 20, 20, 30, 30, 40, 40, यहाँ तक कि 60, 60, 90, 90 साल भी लोग जी जाते हैं। ठीक है, आइए, अमीबा और पैरामीशियम इसका एग्जाम्पल होगा, इसका एग्जाम्पल क्या होगा, एनिमल और ह्यूमंस। ठीक है, तो ये आज हमारा बेसिक्स का पूरा कवर हो गया। ठीक है, कुल मिला के कहानी क्या थी, देखिए बड़े ध्यान से सुनिएगा। एक बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ क्या है, सेल है। सेल क्या बनाती है, टिश्यू बनाती है। टिश्यू क्या बनाते हैं, ऑर्गन बनाते हैं। और ऑर्गन क्या बनाता है भाई, ह्यूमन बॉडी को क्रिएट करता है। ठीक है, अब यही ऑर्गन क्या करते हैं, हेल्प करते हैं ह्यूमन बॉडी को सर्वाइव करवाने के लिए। ठीक है, सेम टू सेम ऐसे ही सेल के अंदर होता है। एक जो सेल है, उस सेल के अंदर क्या होता है, सेल ऑर्गेनेलीज होती है। ठीक है, अब इन्हीं ऑर्गेनेलीज से क्या बने, सेल बने। ठीक है, अब वो किसको सर्वाइव कराने में हेल्प कर रही है, सेल ऑर्गेनेलीज को सर्वाइव कराने में हेल्प कर रही है। ठीक है, और दो तरह के क्या होते हैं, ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक होता है मल्टी सेलुलर, एक होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अब जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, एग्जांपल हमने लिया अमीबा, बैक्टीरिया, पैरामीशियम, एसेट्रा। ठीक है, मल्टी सेलुलर में क्या होता है, ह्यूमंस हो गए और एनिमल्स हो गए। ठीक है, आई होप आप लोग को यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमने इस चैप्टर को करने की कोशिश करी। ठीक है, कोई भी अगर दिक्कत डाउट रह जाता है तो बेझिझक हो गए कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा। तो मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो के साथ।